तो बउआ लोग आज हम बनाएंगे प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब इसमें मिलान करना है, एक का ए होगा या फिर बी होगा, ऐसे ही मिलाना है। इसका कौन है, इसका इसमें से कौन सा चित्र है, इस वाले सवाल का इसमें से कौन सा चित्र है, ऐसे मिलाना है हमको। तो एक का पहला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 1/5। देखिए आपको हम बताए थे बिन बताने वक्त 1/5 का मतलब है 5 गो में से एक गो। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन ऐसा चित्र है जिसमें से 5 भाग में से एक भाग रंगा हुआ है। तो देखिए इसमें तो 3 गो में से 2 गो रंगा हुआ, तो ये आंसर होगा नहीं। इसमें देखिए इसमें 2 गो में से 1 गो रंगा हुआ है, इसका ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए 4 गो में से 1 गो रंगा हुआ है। देखिए आप इस वाले चित्र में 1 2 3 4 5, 5 में से एक रंगा हुआ है। ऐसे कितने बार है, 2 बार। तो गुना का मतलब होता है, जैसे 2 से गुना कर दिए तो हो गया 2 बार, तो 2 बार चाहिए 1/5। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, एक का डी। तो एक को मिला देंगे डी में। एक का दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 1/2। 2 गुना मतलब 2 बेर चाहिए, क्या चाहिए, 1/2, मतलब 2 गो में से एक भाग रंगा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 2 गो में से एक भाग रंगा हुआ है, और ऐसा 2 बार है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, 2 बार 1/2 है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी वाला। इसका ये वाला को मिला देंगे बी वाला में, इसको मिला। पहला का तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 2/3। तो आपको हम बताया था 2/3 का मतलब होता है 3 गो में से 2 गो। देखिए पहला चित्र में देखिए यहाँ पर 3 गो में से 2 गो भाग रंगा हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 3 बार है ऐसा चित्र, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक का चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 1/4। तो देखिए 1/4 का मतलब होता है 4 गो में से 1 गो, और 3 से गुना इसका मतलब है 3 बार। कई बार, तो देखिए 3 नंबर चित्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए डिब्बा देखिए 4 गो में से 1 गो रंगा हुआ है, और ऐसा डिब्बा 3 बार है, तो यही आंसर हो जाएगा 4 गो में से 1 गो 3 बार। चौथा का आंसर हो गया सी नंबर। अब हम 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए थे। यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है, ए चित्र, बी चित्र, सी चित्र। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। मतलब जो नीचे 3 गो सवाल है, इसमें से कौन सा सवाल को कौन सा चित्र दर्शाता है, हमको बताना है। तो आप पहला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 1/5। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और नीचे में 5, तो हो गया 3/5। इसमें से कौन ऐसा चित्र है जिसमें से 5 गो में से 3 गो भाग रंगा हुआ है, आप देखकर बताइए चित्र में पहले। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें से 1 2 3 3 भाग रंगा हुआ है, तो यही तो है 3/5। 3/5 कौन है, ये वाला चित्र। तो इसका जो पहला कैंसर कौन सा होगा, ये सी वाला चित्र। कौन वाला चित्र, तो पहला कैंसर हो गया सी वाला चित्र। इसके दूसरे सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 1/3। गुना करेंगे तो 2 एकम 2 बटा में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चित्र जिसमें 2 बार ऐसा चित्र है जिसमें 1/3 मतलब 3 गो में से एगो भाग रंगा हुआ हो। तो देखिए इसमें देखिए 1 2 3 में से एगो भाग रंगा हुआ है, फिर इसमें भी 3 गो में से एगो भाग। तो ऐसा ये ऐसा चित्र है जिसका 2 गो चित्र है, और जिसमें दोनों में 3 गो में से एगो भाग रंगा हुआ है। अगर दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, एगो एगो 2 गो भाग रंगा हो गया 3 गो में से, कई गो में से 3 गो में से। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसका आंसर हो गया ए वाला। अब 2 का तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 3/4। इसका मतलब होता है 3 बेर चित्र होगा। कई बार होगा, और कैसा चित्र होगा, 3/4 वाला चित्र, मतलब कि 4 गो में से 3 गो भाग रंगा होगा, 3 बार ऐसा चित्र होगा। बी नंबर चित्र में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, 4 गो में से 3 गो भाग रंगा हुआ है, 4 गो में से 3 गो भाग रंगा हुआ है, 4 गो में से 3 गो मतलब 3/4। देखिए 3/4, ये भी 3/4 है, ये भी 1 2 3, अब पूरा नीचे लिखते हैं 4, तो ये भी 3/4। 3/4 कितना बार है, 3 बार। तो इसका आंसर कौन, ये वाला हो जाएगा, बी नंबर चित्र। तो इसका आंसर हो गया बी वाला चित्र। कौन सा आंसर हो गया इसका, बी वाला। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए। गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में बदलिए। किसमें बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो 3 के पहला प्रश्न क्या है, 7 × 3/5। इसमें हम लोगों को क्या करना है, गुना करके मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर गुना कर देंगे, ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, 7 या 21 और नीचे है 5। तो आपको मिश्रित भिन्न में बदलना सिखाए थे, इसमें इससे भाग लगाते थे। अगर 21 में 5 से भाग लगाए तो 4 मरतबा लगेगा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। और कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर घटाएंगे तो 1 ऊपर लिख देंगे, और नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे।
इसके दूसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 4 गुना 1/3। तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। तो अगर 3 से 4 में भाग लगाएंगे तो क्या मतलब लगेगा, 1 मतलब लगेगा। तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 3, जो नीचे नीचे ही लिख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुना 6/7। तो देखिए 2 6 कितना होगा, 12। तो ऊपर लिख देंगे 12 और नीचे लिख देंगे 7 है तो 7 लिख देंगे। और अब इसको मिश्रित में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। 12 में 7 से भाग लगाएंगे तो 1 मतलब लगेगा। तो 1 यहाँ पर, और कितना बचेगा, 12 में से 7 गया, 5 बचेगा। तो 5 लिख देंगे ऊपर और 7 नीचे था तो नीचे लिख देंगे। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के बाद आंसर कितना हो गया, 1/5/7। 3 का चौथा सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 गुना 2/9। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख देंगे और गुना कर देंगे, ऊपर दूना ऊपर, 5 दूना 10, नीचे हो जाएगा 9 एकम 9। इसको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है। तो अगर 9 से 10 में भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 लगेगा, 1 मरतबे। और 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 9 नीचे है तो नीचे लिख देंगे। 3 का छठा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/2 गुना में 6। 6 के नीचे नहीं कुछ तो आप 1 लिख दिया। और देखिए यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा, वो पता थे गुना में नीचे से ऊपर काटते हैं। 2 का 2, 2 तिहाई 6 कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 5 तिहाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। 3 का सातवां सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 गुना 4/7। तो देखिए 11 के नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख देंगे। देखिए कटने वाला नहीं तो गुना कर देंगे, 11 के 11, 11 चौका 44 और नीचे 7 एकम 7। अब इसको पूर्णांक में बदलना है, मिश्रित भिन्न में तो क्या लगाएंगे, 44 में 7 से भाग लगा देंगे तो 7 छक 42 लगेगा 6 मरतबे। और 44 में से 42 घटाते तो 2 बचता, और 7 नीचे है तो 7 लिख देंगे। 3 का 8वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 गुना 4/5। तो देखिए 20 के नीचे नहीं कुछ तो आप 1 लगा दीजिए। आपको गिनना सिखाए थे, नीचे से ऊपर काटना है। तो देखिए 5 से 20 कट सकता है, 5 का 5, 5 चौका 20, गुना कर दिए, 4 चौका 16। आंसर कितना हो गया, 16। 3 का 9वां सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 गुना 1/3। तो देखिए 13 के नीचे नहीं कुछ तो आप 1 लिख दीजिए। अब कटने वाला है नहीं 13 3 से, तो गुना कर दीजिए, 13 एकम 13 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3। और इसको आप पूर्णांक में बदलिएगा तो 13 में 3 से भाग लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, 13 में 3 से भाग लगा दीजिए, 3 चौका 12 लगेगा 4 मरतबे। और 13 में से जब 12 घटाते तो 1 बचता, तो 1 लिख देंगे ऊपर, और 3 नीचे है तो 3 लिख देंगे नीचे। बन गया 4 पूर्णांक 1/3। 3 का 10वां सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है 15 गुना 3/5। तो देखिए 15 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 लगा दीजिए। तो देखिए 5 से 15 कट सकता है तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। और अब गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9 आंसर आ गया। और नीचे 1 एकम 1, 1 आप लिखो चाहे नहीं लिखो। अब चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है छायांकित कीजिए। छायांकित कीजिए मतलब कि इसको रंगना है, क्या करना है, रंगना है। तो आप पेंसिल से रंग सकते हैं। तो पहला सवाल है बक्सा ए। बक्सा ए कौन सा, ये वाला। बक्सा ए के वृत्त, वृत्त मतलब जो गोला गोला बना है इसको वृत्त कहते हैं। वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब दूगो वृत्त में से एगो भाग, दूगो वृत्त में से एगो, दूगो वृत्त में से एगो रंगना है। तो देखिए इन दोनों में से कोई एगो रंग दीजिए। तो हम इसको रंग दिए, किसको रंग दिए, इसको रंग दिए। ऐसे ही आप इसको और इसको में से कोई एगो रंग दीजिए तो हम इसको रंग दिए। ऐसे इन दोनों में से कोई एगो रंग दो तो अब हम इसको रंग दिए। ऐसे इन दोनों में से कोई एगो रंग दो तो हम इसको रंग दिए। ऐसे इसमें और इसमें से कोई एगो रंग दीजिए तो हम इसको रंग दिए। ऐसे इसमें और इसमें से कोई एगो रंग दीजिए तो हम इसको रंग दिए। तो बन गया 1/2 भाग। 1/2 का मतलब होता है आधा। तो देखिए पूरा का एगो गोला था, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। इसमें से आधा कितना होगा, 6 होगा। देखिए हम लोग 6 को रख दिए, 2 4 6। 4 का दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बक्सा बी। बक्सा बी ये वाला है। बक्सा बी के त्रिभुज, त्रिभुज मतलब जो 3 कोना बना हुआ है, इसका 2/3 भाग रंगना है। क्या करना है, 2/3 भाग रंगना है। 2/3 का मतलब होता है 3 गो में से 2 को। तो आप क्या करेंगे, 3 गो त्रिभुज में से किसी 2 को रंग देंगे। तो हम इसको रंग देते हैं, एगो दूगो। ऐसे ये तीनों में से कोई 2 को रंग दो आप, हम इन दोनों को रंग देते हैं। ऐसे इन तीनों में से कोई 2 को रंग दो, इसको रंग देते एगो दूगो। बन गया, बस इतना ही आसान था। 4 का तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बक्सा सी। बक्सा सी ये वाला बक्सा है के वर्ग, जो चरखुट्टा बना है इसको वर्ग कहते हैं। वर्गों का 3/5 भाग। 3/5 मतलब होता है 5 गो में से 3 गो। 5 गो में से 3 गो हम लोगों को रंगना है। तो चलिए इसमें 4 गो वर्ग, इसमें से किसी 3 को रंग दीजिए। हम इस 3 को रंग देते हैं, एगो दूगो 3 गो। ऐसे इसमें से कोनो 3 गो को रंग दीजिए, एगो दूगो 3 गो। आप किसी भी 3 गो को रंग दीजिए। जैसे इसमें से किसी 3 को रंग दीजिए, एगो दूगो 3 गो। बन गया देखिए।
5 को में से 3 को रंग दिए, 5 को में से 3 को रंग दिए, 5 को में से 3 को, इसी का मतलब होता है 3 बटा 5।